अटके हुए प्रोजेक्ट की बात हो रही है, मुझे हरामी याद आ गई। हाँ, बुसान इंटरनेशनल फेस्ट में इसको स्क्रीन किया गया था, इंडो अमेरिकन फिल्म है, ट्रेलर कहाँ अटकी है, क्या है मामला और प्लॉट क्या है? आई डोंट नो। आई एक्चुअली ये फिल्म, इसमें मैंने एक गेस्ट अपीयरेंस का रोल प्ले किया है। अच्छा। इट्स अ स्पेशल अपीयरेंस। मेरे कुछ 7 सीन है। सागर भाई का रोल है। एक्चुअली फिल्म इन बच्चों के बारे में है जो इट्स बेसिकली प्रोटैगनिस्ट कोई और है। इट्स अबाउट किड्स। लेकिन आई थिंक वो प्रॉब्लम ऐसी हो गई है कि कोविड के वक्त वो फिल्म का सेल होने वाला था, लेकिन अभी चीज़ें किक स्टार्ट हुई हैं फिर से। एक फेस्टिवल पे भी हम गए उस फिल्म को लेकर, हमारे डायरेक्टर लेके गए श्याम मदिराजू। यस। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट। यही चीज़ एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली मेरी दूसरी फिल्म के साथ हुआ, जो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट थी, जो टाइगर्स थी, जो दानिश तानोविक के साथ। वो फिल्म, वो एक ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर थे, नो मैन्स लैंड उन्होंने डायरेक्ट किया था। उस फिल्म में भी फॉर सम रीज़न बहुत सारे हर्डल्स आए और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। हमने फिल्म शूट की थी 2012 में, जाके रिलीज़ हुई 2017 में OTT पर। थिएट्रिकल रिलीज़ उसको मिली नहीं बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो थी केम इनटू प्ले। कैप्टन अब आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ क्या? पॉलिटिकल सिचुएशन? नहीं, वो नहीं है। वो बस एक कंसेंसस था। जिस तरह स्क्रिप्ट बन रही थी, दोनों डायरेक्टर और मैं उस चीज़ से नाखुश थे। एक अलाइनमेंट नहीं थी, जहाँ तक के क्रिएटिव हम दोनों सेटिस्फाइड नहीं थे। इट वाज योर प्रोडक्शन? यस, पार्टली। कई जगह खबर चली कि आपने स्क्रिप्ट भेजी, डिफेंस मिनिस्ट्री के कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, कुछ एतराज थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भेजने वाले थे, लेकिन भेजने से पहले किस लिए भेजने वाले थे? आई थिंक वी जस्ट वांटेड टू सी कि ऐसा कुछ उनके कुछ इनपुट्स हों स्क्रिप्ट को लेकर, जहाँ पे हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं फिल्म में, कि उसको बेटर कर सकें, ताकि ज़्यादा रेलेवेंट बनाए हम ऑडियंस के लिए, एक एक्यूरेसी आए फिल्म में। उसके लिए भेजने वाले थे, किसी और चीज़ के लिए नहीं। बट अल्टीमेटली स्क्रिप्ट जैसी बनी, वी वर नॉट वेरी हैप्पी विद इट। आपने कई अलग अलग और नामचीन कई स्टार्स के साथ और कई एक्टर्स के साथ बड़े इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशन किए हैं। मैं चाह रहा था उस पर कुछ आप हमें बताएं। जैसे आप कसूर में एडी थे, उसमें इरफान साहब भी हैं, और फिर आपने उनके साथ एक फिल्म भी की। पहला सीन एक्चुअली मेरे लाइफ का, फिल्म इंडस्ट्री का पहला सीन जो मैंने देखा है, इरफान साहब का देखा था। तो बड़ा ही हाउ वाज ही? ओह यू फैंटास्टिक। मैंने कभी उससे पहले ऐसा कुछ देखा नहीं था, उस किस्म की परफॉर्मेंस। मैंने ज़्यादा इरफान की परफॉर्मेंसेस देखे नहीं थे, बट जिस ईज़ के साथ उन्होंने वो सीन किया था, एक इंटेरोगेशन सीन था, मेरा पहला दिन था एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, और उन्होंने जिस तरह बैठ के वो बहुत ही कूल डिमीनर में वो लाइंस कहे, आई वाज लाइक ये तो एक्टर, मैंने इस किस्म का एक्टर कभी देखा नहीं है। आई हैव नॉट सीन समवन परफॉर्म लाइक दिस। क्योंकि हमेशा होता है ना कि थोड़ा आपको करना है, वो थोड़ा सा एक्टिंग करनी है। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उस तरह लाइंस को निचोड़ लिया है, नेचुरलिस्टिक परफॉर्मेंस जिस तरह दिया है, वो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो परफॉर्म कर रहे हैं, बट फिर भी ही वाज लुकिंग सो एंटरटेनिंग इन व्हाट ही वाज डूइंग। आई वाज वेरी मूव्ड बाय दैट सीन। और फिर आपने एज एन एक्टर उनके साथ फिल्म की द किलर। यस। आप थे, निशा कोठारी थी उसमें। जी। वो कैसा था? क्योंकि अब तो आप लोग अच्छा एक्सपीरियंस था। इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। हम एक्चुअली कर रहे थे, नोट्स एक्सचेंज कर रहे थे। हाउ वाज इट? नो, आई थिंक इट वाज जस्ट अबाउट, जैसे मैंने कहा, जनरली कमर्शियल फिल्मों में आप अपने डायलॉग सीखते हैं, वो अपना प्रेप वर्क, और इरफान हमेशा अपना प्रेप वर्क करके आता था, और फिर हम पूरी 60% तो वो टैक्सी में ही थी जी, दुबई में, तो सारे जो डायलॉग्स थे उसी चीज़ में, उस गाड़ी में थे। बट जब आप इरफान के साथ सीन कर रहे हैं तो एक अलग ही वो एक्सप्लोजिवनेस आती है सीन में, जिस तरह वो डायलॉग्स कहते हैं। और मेरे लिए भी एक सीख थी, क्योंकि उनका इतना तजुर्बा है थिएटर में या टेलीविज़न में। मैं बहुत मैं सिर्फ सीख रहा था उस वक्त। वो मेरी 4th या 5th फिल्म थी, काफ़ी सीख रहा था उनसे।